बदला लेना है उन लोगों से जिन्होंने मेरा परिवार तोड़ा, मेरी पार्टी। जो भीड़ थी वो क्या कहती है, चिराग पासवान के प्रति जो दीवानगी है वो क्या कहती है। 225 के नीचे आप लोग नहीं मानिएगा, यानी विपक्ष के लिए मात्र 18 सीट छोड़ रहे हैं। 25 के हम लोग तो 40 जाएंगे, 25 से कम हम लोग को जाना है, कम से कम 225। हाँ। जनता का क्या मूड है इस बार एनडीए को लेकर, आपके नेता को लेकर? ये लड़ाई कैसे पूरी होगी, ये विकास कैसे पूरा होगा? सोनू सिंह के कंधों पे एक बड़ा दायित्व है, कैसे पूरा करेंगे सोनू सिंह डेहरी का सपना? मैं देख रहा हूँ सवाल पूछते आपके आंखों में आंसू, आप भावुक हो रहे हैं। हमारे रोहतास में जाइएगा तो एक से एक ऐसे पर्यटक स्थल हैं जिसको अगर विस्तृत किया जाए तो हमारे यहाँ आमदनी का स्रोत बढ़े, हमारे युवाओं को रोजगार मिले। जो उद्योग धंधे थे, हमारे यहाँ डालमिया एशिया का सबसे बड़ा कारखाना था, वो आज बंद पड़ा हुआ है। नमस्कार, देशवा न्यूज़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव, उसको लेकर तमाम नेताओं ने, तमाम पार्टियों ने कमर कस ली है। सीटों को लेकर एनडीए के अंदर बंटवारा भी शुरू हो चुका है और सभी ने अपने सिपाही खोजने भी शुरू कर दिए हैं। देखिए, अभी हमारे साथ चिराग पासवान के खासम खास, चिराग पासवान के शेर कहे जाने वाले सोनू सिंह जी हैं। रोहतास से आते हैं और रोहतास में इनका एक अपना बोलबाला है, क्योंकि ये सामाजिक कार्यों से भी लगे रहते हैं। सोनू जी, सबसे पहले तो देशवा न्यूज़ में स्वागत है और ये बताइए, तैयारी कैसी चल रही है? जनता का क्या मूड है इस बार एनडीए को लेकर, आपके नेता को लेकर? नमस्कार। पहले आपके देशवा न्यूज के सभी साथियों को लोक जनशक्ति पार्टी परिवार की तरफ से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, और आपके माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। क्या मूड है जनता का? देखिए, इस बार जनता और हमारे नेता, हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ हैं। नेता पहले भी बोल चुके हैं आपके, हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ, लोक जनशक्ति पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे बिहार में मजबूती के साथ हम लोग लगे हुए हैं और इस बार 225 का आंकड़ा हम लोग पार करेंगे और एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएंगे। 225 के नीचे आप लोग नहीं मानिएगा, यानी विपक्ष के लिए मात्र 18 सीट छोड़ रहे हैं आप लोग। अरे हम लोग तो और ज़्यादा जाने के फेरा में, 25 के हम लोग तो 40 जाएंगे, लेकिन 25 से कम हम लोग को जाना है, कम से कम 225। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि मोकामा में जो नेता आपके गए थे, उन्होंने बताया कि ये चुनावी आगाज हो गया आज से। मोकामा में आप भी थे, मैं देख रहा था चिराग पासवान के साथ। जो भीड़ थी वो क्या कहती है, चिराग पासवान के प्रति जो दीवानगी है वो क्या कहती है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी का विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हमारे नेता चाहते हैं कि हमारा बिहार ऊपर जाए, बिहार की प्रगति हो, यहाँ की युवाओं की प्रगति हो, क्षेत्र में उद्योग जगत लगे, रोजगार बढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ साधन हो, चिकित्सा हो, हमारे किसान भाइयों के लिए जो उर्वरक हैं, हमारे किसान भाई को एक से एक आधुनिक उपकरण आए ताकि वह अपना किसान अपना, अभी तो हमारे नेता फूड प्रोसेसिंग मंत्री भी हैं, वह खुद चाहते हैं कि किसान को ऐसा उपज फसल करें कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य मिले। तो हमारे नेता निरंतर हमारे बिहार प्रदेश में लगे हुए हैं और बिहार ही नहीं, आज के डेट में पूरा देश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को देख रहा है। एक युवा नेतृत्व है, उनमें शक्ति है। और आप कल जो हम लोग गए थे मोकामा, आपने देखा हुआ लाखों की भीड़, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को चाहने वाले, गाड़ी पे लोग चढ़ जा रहे थे। तो वही बोल रहे हैं कि चाहने वाले लोग, हमारे युवा ही नहीं, हमारे अभिभावक भी बहुत वहाँ उपस्थित थे, माताएं बहनें थीं, बच्चियां थीं जो उत्सुक थीं हमारे नेता के प्रति। वो एक जुनून है, जोश है, उनको लगता है कि हमारे नेता इस बिहार प्रदेश के लिए कुछ करेंगे, इस क्षेत्र के करेंगे। वह कल भीड़ उसका एक दृश्य था। अच्छा सोनू जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि जब पार्टी टूटी थी तब आपने एक बड़ा कार्यक्रम करवाया था। जब संघर्ष के दिनों में चिराग पासवान घूम रहे थे, तब वहां पे आपने अपने ज़िले में एक बड़ा कार्यक्रम करवाया था, लाखों की भीड़ हुई थी। वो एक संघर्ष का दिन है और आज भी दिन है जब आपके पार्टी के 5 सांसद हैं, खुद नेता आपके केंद्रीय मंत्री हैं और युवाओं की ये दीवानगी है। मैं देख रहा हूँ सवाल पूछते आपके आंखों में आंसू, आप भावुक हो रहे हैं। और कल चिराग पासवान कह भी रहे थे कि बदला लेना है उन लोगों से जिन्होंने मेरा परिवार तोड़ा, मेरी पार्टी तोड़ी। देखिए, जब स्थितियाँ सबके जीवन में उतार चढ़ाव आता है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने जीवन में उतार चढ़ाव में आए हैं और वह पारिवारिक मामला है, उसमें हम लोग
कोई हस्तक्षेप या हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन जब हमारे यहाँ कार्यक्रम हुआ था डेहरी विधानसभा कोढ़ी वाला ग्राउंड पर, बहुत बड़ा ग्राउंड था जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति हमें भी लगा, मैं उसी समय पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया था 2022 में, तो मेरे सदस्यता का कार्यक्रम था और पार्टी में मैं एकदम नया था, मैं किसी को जानता नहीं था। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में एक युवा सोच के साथ कि हम लोग को अपने क्षेत्र में कुछ करने का मौका मिले, इनके मार्गदर्शन में रहते हुए हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को हम लोग श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित करते हुए अपने तरफ से, उनका देन है, वह एक बात कहा करते थे, हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जहाँ सदियों से अंधेरा है। तो हमारे पिताजी भी उस क्षेत्र में डेहरी अंश में इंजीनियर ललन सिंह जी, हमारे पिताजी की भी यही सोच थी, वह गरीब में वो कब क्या कर देंगे, 24 घंटे निरंतर डेहरी ऑनसोन डेहरी विधानसभा में निरंतर खड़े रहते थे। हमारे पिताजी भी हमको कुछ सिखाए राजनीतिक में, उनका लेकर अपने क्षेत्र में हम भी घूमते हैं। कुछ हमारे पिता आज हमारे बीच में नहीं हैं, हमारे संस्थापक भी नहीं रहे हैं, तो उसी तरह हमारे बड़े भाई समान कहिए या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहिए, वो अपने पिता को सोच लेकर बिहार में चल रहे हैं। उसी तरह हम भी अपने पिता को सोच लेकर अपने विधानसभा में निरंतर आज कम से कम 20 साल से लगा हूँ कि कम से कम हम लोग डेहरी ऑनसोन विधानसभा से आते हैं। आपको मैं बता दूँ, डेहरी जो शहर है हमारा, शाहाबाद का पूर्वकालीन में सबसे बड़ा शहर हुआ करता था, जहाँ व्यापार के क्षेत्र में जाइए, उद्योग के क्षेत्र में जाइए, या जितने भी अच्छे लोग हैं डेहरी में रहना चाहते थे। इतना स्वच्छ और सुंदर शहर पूरे शाहाबाद में नहीं था। आज भले कहीं सासाराम हमारा डिस्ट्रिक्ट टाउन है बन जाए, आरा बन जाए, विक्रमगंज बन जाए, लेकिन आप पूर्व में जाइए 20-25 साल पहले, 30 साल पहले, तो हमारा डेहरी ऑनसोन धीरे धीरे उसकी आज के डेट में आप देखिएगा कि उसका कोई माने वहाँ का विकास कहाँ गया। हम लोग वहीं रहते हैं लेकिन कुछ पता नहीं, हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई कैसे पूरी होगी, ये विकास कैसे पूरा होगा? सोनू सिंह के कंधों पे एक बड़ा दायित्व है, कैसे पूरा करेंगे सोनू सिंह डेहरी का सपना? देखिए, हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग तो पूरा बिहार को लेकर चले हैं, तो उसमें डेहरी भी आता है। तो हम लोग चाहेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हमारा डेहरी ऑनसोन भी समरे जो पूर्व की भांति हमारे यहाँ जो उद्योग धंधे थे, हमारे यहाँ डालमिया एशिया का सबसे बड़ा कारखाना था, वो आज बंद पड़ा हुआ है। अभी रेल बैगन भी हमारे यहाँ रेलवे ने उसको अधिग्रहण किया है, तो हम चाहेंगे कि वहाँ जो भी कल कारखाने बन जाएँ। हमारे यहाँ बहुत से पर्यटक स्थल हैं, जो हमारे रोहतास में जाइएगा तो एक से एक ऐसे पर्यटक स्थल हैं जिसको अगर विस्तृत किया जाए तो हमारे यहाँ आमदनी का स्रोत बढ़े, हमारे युवाओं को रोजगार मिले, और ख़ासकर जो हमारा क्षेत्र है कृषि प्रधान क्षेत्र है। ऐसे क्योंकि हमारा जो शाहाबाद और डेहरी ऑनसोन के अगल बगल देखिए कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहाँ 80% आबादी कृषि पर आधारित है। तो हम लोग चाहेंगे कि हमारे यहाँ के किसान भाइयों को ऐसी व्यवस्थाएं दी जाए और ऐसे कारखाने बनाए जाए, ताकि उनका जो उपज करते हैं, अनाज करते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य मिले। और साथ साथ हमारे यहाँ अच्छे विद्यालय खुलें, अस्पताल खुलें, ताकि शिक्षा का भी बृहद व्यवस्था हो और चिकित्सा का भी व्यवस्था हो। हम लोग बस उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और निरंतर हम भी अपने क्षेत्र में इसके लिए प्रगति के लिए बराबर लड़ते रहें और आगे भी लगातार अपने क्षेत्र में बने रहते हैं। तो चलिए हम आपके क्षेत्र भी आएंगे और ये देखने के लिए कि जो आप सामाजिक कार्य करते हैं, क्योंकि बहुत सुना है मैंने कि काफ़ी ज़्यादा सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं, ना विधायक हैं ना सांसद हैं, फिर भी लोगों की मदद करते हैं। इसलिए हम इनके क्षेत्र में भी जाएंगे और इन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि हमारे नेता में संभावना है और वो बिहारी फर्स्ट विजन को लेकर चल रहे हैं, और उसमें हमारा विधानसभा भी आता है, तो उसका भी विकास निश्चित रूप से होगा।